से पिस रहे आम आदमी की मुसीबतें भी बढ़ती जा रही हैं। मुर्गा से महंगी दाल और पेट्रोल से महंगी प्याज हो गई। त्योहार के मौके पर बाजार में आग सी लग रही है। सब्जी मंडियों में भाव को लेकर घमासान और घर की रसोई सुनसान है। मध्य प्रदेश में महंगाई की मारी जनता का जीना तक दुभर हो गया है, लेकिन जिम्मेदारों के ढुलमुल रवैये के कारण महंगाई के जन्मदाता यानी जमाखोरों के हौसले काफी बुलंद हैं। ऊपर से कमजोर मानसून और सूखे के संकट ने जमाखोरों की हिम्मत और बढ़ा दी है। फसल बाजार तक तो आती है, मगर किचन तक पहुंचने से पहले ही कोल्ड स्टोरेज या वेयर हाउस पहुंच जाती है। इसी का नतीजा है कि आसमान छूती महंगाई अब खुद एक घोटाला बन चुकी है। लेकिन जमाखोरी और मुनाफाखोरी से उपजे महंगाई नाम के मर्ज का मरहम मिलने का नाम ही नहीं ले रहा। ऐसे में आज चर्चा इसी मुद्दे पर, लेकिन पहले 10 बड़ी खबरें। सूखे को लेकर सीएम शिवराज का बड़ा फैसला। पूरी प्रशासनिक मशीनरी को जायजा और हालात से निपटने के लिए फील्ड में जाने के निर्देश। 25, 26, 27 अक्टूबर को आला अफसर करेंगे दौरा। आरक्षण पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान। बोले, कोई माई का लाल नहीं खत्म कर सकता है आरक्षण। एससी एसटी को उच्च से उच्च शिक्षा के लिए नहीं होने देंगे पैसे की कमी। सीएम शिवराज के 10 साल पूरे होने पर बीजेपी मनाएगी सेवा पर्व। 29 नवंबर तक मंडल स्तर तक होंगे कार्यक्रम। पहले थी जश्न की तैयारी। 1 महीने से आंदोलन कर रहे डाटा एंट्री ऑपरेटर्स ने शुरू किया बीजेपी के खिलाफ आंदोलन। बीरगांव नगर पालिका चुनाव में कर रहे हैं विरोध। लोगों से बीजेपी को वोट न करने की अपील। आउटसोर्सिंग के खिलाफ विरोध के बहाने छत्तीसगढ़ कांग्रेस के दिग्गजों को एक मंच पर लाने की तैयारी। युवा आक्रोश रैली में एक साथ नजर आ सकते हैं जोगी और बघेल। सिंहदेव और चरणदास महंत को भी मिला न्योता। कल सीएम हाउस में दोपहर 11 बजे होगी जिला पंचायत अध्यक्ष और सदस्यों की बैठक। लंबित मामले पर चर्चा होने की संभावना। बैठक में नंद कुमार चौहान, गोपाल भार्गव और अरविंद भदौरिया भी रहेंगे मौजूद। व्यवसायिक परीक्षा मंडल फर्जी मामले में जांच कर रही सीबीआई की 2 सदस्यीय टीम आज ग्वालियर पहुंची। केंद्रीय जेल में बंद व्यापम के आरोपियों से की पूछताछ। रायगढ़ में फर्नेस प्लांट में झुलसे 3 मजदूर। रॉ मटेरियल को ड्रम में भरते वक्त हुआ हादसा। निजी हॉस्पिटल में इलाज जारी। प्रबंधन ने की मामला दबाने की कोशिश। रायपुर में बाल संरक्षण गृह से फरार हुए 4 नाबालिग, 2 पर हत्या और 2 पर चोरी के मामले दर्ज। सुरक्षा गार्ड की लापरवाही से हुए रफू चक्कर बच्चे। महात्मा बुद्ध की अस्थियां आज लाई गई भोपाल। 2011 में श्रीलंका में खुदाई के दौरान मिली थी अस्थियां। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी किए दर्शन। कहा, धन्य हो गई भोपाल की धरती। Program is sponsored by CXCT. तो बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। ये वो चुनावी नारा है जिसने इतिहास रचा। ये वो चुनावी नारा है जिसके साथ सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में उतरी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को अच्छे दिनों का सपना दिखाया था। वो अच्छे दिन जो कांग्रेस शासन से बेहतर होंगे, जिसमें महंगाई कम होगी, जमाखोरी का मर्ज जड़ से उखड़ेगा, किसी भी परिवार का बजट नहीं बिगड़ेगा। लेकिन हर दिन बढ़ती महंगाई से अच्छे दिनों का सपना अब बुरे दिनों में बदलने लगा है। जनता की उम्मीदें अब धीरे धीरे टूटने लगी है। आलम यह है कि गरीबों की थाली की शान कही जाने वाली दाल में इस बार महंगाई का जो तड़का लगा है, उसने इसे गरीबों के साथ साथ अमीरों की थाली से भी दूर कर दिया है। गणित लगाया जा रहा है कि आखिर ये महंगाई कहां से आ रही है। मंथन चल रहा है, मगर मर्ज पकड़ में नहीं आ रहा। तो कम मानसून का खतरा, पैदावार में कमी का डर, जमाखोरों ने भरा खजाना, महंगाई का ग्राफ पहुंचा ऊपर।
जी हाँ, कुछ इसी तर्ज पर बड़े बड़े अर्थशास्त्री भी मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ती महंगाई के कारणों को लेकर अपना अपना तर्क दे रहे हैं और महंगाई का मुख्य कारण मुनाफाखोरी, जमाखोरी और कालाबाजारी को ही करार दे रहे हैं। लिहाजा सरकार ने भी कालाबाजारी का कारोबार करने वालों पर चाबुक चलाते हुए प्रदेश के अलग अलग शहरों में छापेमारी का अभियान चलाया। साथ ही बड़ी मात्रा में अवैध तरीके से स्टॉक की गई दाल को जब्त भी किया और फिर दाल के लिए स्टॉक लिमिट भी तय कर दी। हालांकि बाद में प्रशासन ने नरमी बरतते हुए स्टॉक मेंटेन करने के लिए व्यापारियों को 3 दिन की मोहलत भी दे दी। कालाबाजारी का खेल और जमाखोरी का मर्ज। जी हां, सुशासन का दावा करने वाले प्रदेश में कभी दाल के दाम डबल सेंचुरी मारते हैं, कभी पेट्रोल से महंगी होकर प्याज की कीमतें शतक जड़ती नजर आती हैं, तो कभी खाद बीज बाजार से ही विलुप्त हो जाते हैं। मानो जमाखोरी और कालाबाजारी के मेल से जन्मी महंगाई ने मध्य प्रदेश को ही अपना आशियाना बना लिया है। प्रशासन का ना तो बाजार पर कोई नियंत्रण बचा है और न ही जमाखोरों पर। जिम्मेदार अधिकारियों की निष्क्रियता का ही नतीजा है कि दाल आज आम आदमी की थाली से मीलों दूर हो गई है। इंसान की जीभ प्याज का स्वाद तक भूल चुकी है और कालाबाजारी के चलते किसान जब तब खाद बीज की किल्लत से जूझते नजर आते हैं। हालांकि तुअर दाल की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण के लिए स्टॉक तय करने और सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद जमाखोरों पर शिकंजा कसने के लिए पिछले 2 दिनों में प्रशासन फुल एक्शन में दिखाई दिया। रविवार को प्रदेश के 9 अलग अलग जिलों में खाद्य विभाग ने दाल मिलों और गोदामों पर दबिश दी और अवैध तरीके से स्टॉक की गई 1800 टन यानी तकरीबन 22 करोड़ कीमत की दाल जब्त की गई। आइए आपको दिखाते हैं खाद्य विभाग ने कहां कितनी दाल जब्त की। भोपाल में 2200 क्विंटल, जबलपुर में करीब 38 लाख रुपए की 400 क्विंटल दाल, मालवा निमाड़ में 7 करोड़ की मसूर और तुअर की दाल, सतना में 1400 क्विंटल दाल का भंडार जब्त किया गया। नरसिंहपुर में 5.5 करोड़ कीमत की 5326 क्विंटल दाल बरामद की गई। खंडवा में 3.5 करोड़ रुपए की 2500 क्विंटल तुअर दाल मिली है। टीकमगढ़ में 5 करोड़ रुपए कीमत की 4655 क्विंटल दाल, जबकि सागर में 3500 क्विंटल दाल और इंदौर, कटनी, मंदसौर, रतलाम और आगर मालवा में भी 20 से 30 क्विंटल दाल जब्त की गई। महंगाई के लिए काला बाजारी जो है वो लगभग मैं 50% मानता हूँ। दरअसल महंगाई की अगर हम बेसिक की बात करें कि महंगाई क्यों बढ़ती है, उसमें एक विषय ये भी है कि काला बाजारी की बढ़ती है। सबसे पहली बात तो डिमांड सप्लाई में फर्क आना। जो डिमांड सप्लाई में क्यों फर्क आता है कि उत्पादन कहीं ना कहीं से कम होना। भारतीय जनता पार्टी थी सेठ साहूकार, उनको जब मौका मिलता है, जब वो सत्ता में आते हैं तो इसी तरह की हरकत करते हैं और जमाखोरी उनका पहला वो होता है कि रेट बढ़े। अब हालत ये है कि तुअर की दाल 200 से ऊपर जा रही है और सब चीजें। हरकत में आए प्रशासन की सख्ती ने खूब असर दिखाया और महज 1 दिन में ही तुअर दाल 12 रुपए सस्ती हो गई। तो दूसरी तरफ जमाखोरों में भी कोहराम मचा हुआ है। हालांकि जमाखोरी रोकने निकली सरकार के तेवर 24 घंटे में ही ठंडे हो गए और खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत छापेमार कार्रवाई रोकते हुए दाल व्यापारियों को 3 दिन की मोहलत दे दी है। वास्तव में जमाखोरी जहां हो रही हो उस स्थान पर ये कार्रवाई होनी चाहिए। अभी जो दालों का उत्पादन करने वाली दाल मिलें हैं, इस जगह पे ये कार्रवाई होने से यदि दाल का उत्पादन ही प्रदेश में रुकता है तो आने वाले समय में और कठिनाई होगी। कुल मिलाकर खाद्य पदार्थों, मसालों और सब्जियों के दाम में हो रही बेतहाशा वृद्धि ने आज आम आदमी का दम निकाल कर रख दिया है। बेलगाम महंगाई दिन पे दिन आसमान छूती जा रही है। जमाखोरों के हौसले दिन पे दिन बुलंद होते जा रहे हैं।
और जनता की जेब में आग पर आग लगती जा रही है। ऐसे में सवाल भी यही है कि आखिर हर बार देर से ही क्यों जागता है प्रशासन? क्यों समय रहते कालाबाजारियों पर नहीं की जाती कार्रवाई? और क्या अब कालाबाजारी रोकने के लिए और कड़े कानून की है दरकार? भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर अनिल कुशवाहा के साथ मयंक शुक्ला। तो जब कालाबाजारी के कारण महंगाई होने लगे बेलगाम, प्रशासन का शिकंजा जमाखोरों पर पूरी तरह न लगा पाए लगाम और काले कारोबार पर नकेल के लिए पहले से भी सख्त कानून की हो दरकार, तो सवाल उठते हैं। क्या कालाबाजारी के कारण बढ़ रही है महंगाई? क्या अफसरों के ढुलमुल रवैये के कारण बढ़ रही है जमाखोरी? क्या कालाबाजारी रोकने के लिए कड़े कानून की है दरकार? तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे खास मेहमान। सबसे पहले दीपक विजयवर्गीय जी, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं दुर्गेश शर्मा जी, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। दुर्गेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं संतोष अग्रवाल जी, जो पूर्व अध्यक्ष व्यापारी संघ हैं। और राजेश सुरेठिया जी विशेष टिप्पणी के लिए मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दीपक जी, आपसे ही सवाल है। सरकार आपकी है, देश में सरकार, प्रदेश में सरकार, जिले में सरकार, ये नारा खूब बुलंद हुआ, लेकिन महंगाई है कि सुरसा की तरह मुंह फाड़ती जा रही है। अगर पहले आप इस तरह का, जो अभी 2 दिन पहले आपने छापा मार के जो दाल जब्त की, जमाखोरों के ऊपर कार्रवाई की, अगर पहले करते तो शायद ये इतना प्रतिशत रेट नहीं बढ़ पाई। देखिए त्रिपाठी जी, 2-3 बातें हैं। पहली बात तो यह है कि दाल की कीमत बढ़ी है या प्याज की कीमत बढ़ी है। 2 चीज़ों की कीमत बढ़ने से आप ये कहना कि सारी महंगाई बढ़ गई है, कहना ठीक नहीं है जी। आप पिछले 3-4 दशक के महंगाई के इंडेक्स देख लेंगे जी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि पिछले 1 साल में कीमतें स्थिर हैं। जी। रही बात तुअर की दाल की, तो बेशक तुअर की दाल ने जो ऊंचाई छू है वो ऐतिहासिक हैं, लेकिन उसकी वजह है, ग्राफ तोड़ दिया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसकी कुछ वजह है जी। एक तो देश में जो है वो फसल खराब हुई है जी। देश में रकबा भी कम होता जा रहा है। दूसरी सबसे बड़ी है कि अंतर्राष्ट्रीय जो मार्केट है वहाँ पर भी दाल की कीमत बढ़ गई है जी। तो समस्या तो है, लेकिन सरकार इसको सुलझाने के लिए कदम उठा रही है। रही बात कार्रवाई की, तो जो कानून है वो कई दशकों से अफसरों को, कर्मचारियों को कार्रवाई करने का अधिकार देता है जी। लेकिन इंस्पेक्टर राज की कई बात कही जाती है जी। कई बार ऐसा होता है कि जब सरकारी कर्मचारियों को ज़्यादा पावर दे दी जाती है जी। तो वो बड़े पैमाने पर ऐसे काम करने लगते हैं जो नहीं करना चाहिए। जी। देखिए, अगर अपन मोटे तौर पे अगर देखेंगे, मध्य प्रदेश में करीब 20-25 लाख व्यापारी हैं, फुटकर से लेकर बड़े तक। हो सकता है उनमें से तुअर की दाल को डील करने वाले 1 लाख व्यापारी हों। उसमें गलत करने वाले काम 500 व्यापारी हो सकते हैं या 1000 व्यापारी हो सकते हैं, लेकिन उनकी वजह से बाकी 99,000 लोगों को दिक्कत ना हो, ये सरकार की मंशा रहती है। लेकिन इसमें अगर 500 लोग भी अगर कोई दुरुपयोग कर रहे हैं तो सरकार ने एक संदेश दिया है कि सरकार बहुत सख्त कार्रवाई करेगी, और जो लोग भी गलत करने की कोशिश की है उन्होंने पिछले हफ्ते 10 दिन में जो कुछ भी किया है वो सब बाहर आ जाना चाहिए बाजार में, वरना सख्त कार्रवाई होगी। मतलब आप ये मानते हैं कि बिल्कुल जो अधिकारी वर्ग है, जो प्रशासन है, उसकी लापरवाही के कारण ये थोड़ा जमाखोरी हो रही है? नहीं, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लापरवाही है, हम स्वीकार करते हैं। जो 1-2 दिन की कार्रवाई में भी जो चीज़ें सामने आई हैं, और मैं समझता हूँ 3 दिन का समय दिया है और दाल बाहर आएगी, तो कहीं ना कहीं कुछ जिन लोगों की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी है, जिन कर्मचारियों की, वो उन्होंने कहीं ना कहीं कोई कमी की है। बिल्कुल दीपक जी, हम आपके पास फिर आएंगे और जानना चाहेंगे कि अगर प्रशासन में जिन लोग, जो अधिकारी हैं, उनकी मॉनिटरिंग करने की जिम्मेवारी थी, तो उनकी मॉनिटरिंग करने के लिए सरकार की जिम्मेवारी थी, और एक ही दिन में सीधे 12 रुपए किलो घट जाना, ये अपने आप में बड़ी बात है। हमारे साथ व्यापारी संघ के अध्यक्ष हैं अग्रवाल जी। अग्रवाल जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले ये आप क्या वजह मानते हैं जो तुअर की दाल 200 रुपए, आज तक इतना कभी नहीं हुआ, रिकॉर्ड हो गया? जी, देखिए, इस बात तो अभी जैसे चर्चा हो रही थी कि फसल कमज़ोर हुई है, इसमें 2 राय नहीं है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आने वाली फसल भी कमज़ोर है जी। जो दिसंबर जनवरी में अब जो फसल आएगी वो भी कमज़ोर है। मतलब ये 400 तक जाएगी अभी? नहीं, मैं उसके लिए नहीं कह सकता कि जाएगी जी, लेकिन आपने जो बात करी है, क्योंकि क्या है कि कई चीज़ें आज हमारी इकॉनमी इतनी खुली हुई है कि खाली हम अगर दाल की बात करें तो बेमानी होगी।
क्योंकि जैसी चीज़ें बताई हैं कि सब चीज़ तो महंगी नहीं हुई, दाल इतनी महंगी हो गई। सब चीज़ें महंगी हो रही हैं और महंगाई के साथ तो हमें जीना, इन्फ्लेशन सब जगह है, महंगाई सब जगह है, लेकिन दाल में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उछाल आया है जो सबको देखने को मिला है। और कारण साफ है कि आप देख रहे हैं कि आज किसान भी आत्महत्या कर रहे हैं, उनकी भी परेशानी है, फसल अच्छी नहीं आई और आगे भी फसल खराब दिख रही है। और आप जो छापामारी की बात कर रहे हैं, जो 12 रुपए गिर गया बाजार, तो छापामारी माने छापा मारने के बाद अचानक 12 रुपए प्रति किलो आपकी इस बात से सहमत हूं कि 12 रुपए गिरे, लेकिन एक ये सेंटिमेंटल इफेक्ट होता है जो मैं मानता हूं कि अगर आप छापा कहीं भी मारेंगे तो आदमी भाव गिर जाते हैं, या कैसा माल नहीं है, फलाना नहीं है, कुछ भी बात समझ लीजिए, एक सेंटिमेंटल इफेक्ट बाजार में आता है कि छापा मारने की वजह से 12 रुपए कम हो गए। जब एक दिन में 12 हो गए तो दूसरे दिन में 24 हो जाए, तीसरे दिन में और 36 रुपए गिर जाए, 50 रुपए गिर जाए। नहीं क्यों, वही देखिए जानना चाहते क्यों गिर गए 12? नहीं, ये सेंटिमेंटल इफेक्ट होता है, ये कोई उससे मैं नहीं समझता कि उससे कोई स्टॉक बाहर आ जाने से या छापा मारने से इसका इफेक्ट हुआ है, ऐसा नहीं है। आज आप विदेशों से भी इंपोर्ट कर रहे हैं, वो भी दाल महंगी आ रही है, और आप छापा मार रहे हैं वो भी एक शॉर्ट नोटिस पे, तो छोटा व्यापारी परेशान है उससे। आप बड़े अगर होल्डर्स पे जो बड़े बड़े काम करना है, आज तो मल्टीनेशनल कंपनीज आ गई हैं हिंदुस्तान के अंदर जिनके पास कैपेसिटी है, बहुत सारे लोगों से ज़्यादा वो होल्डिंग कर रहे हैं, उन पर आप छापा मारो कहिए, लेकिन कानून आपका अभी 4 दिन नहीं हुआ आपने बनाया और आपने छापा मारना शुरू कर दिया। अब छापे मारने से एक सेंटिमेंटल इफेक्ट जरूर बाजार में आता है, किसी भी चीज़ में आप छापा मार के देख लीजिए, शक्कर में डाल लीजिए, प्याज में डाल लीजिए, कहीं भी डाल लीजिए, एक सेंटिमेंटल के सरकार सब गोडाउनों पे छापामारी से लगता है संतोष जी, छापामारी का डर जो होता है, छापामारी से रुष्ट हैं आप लगता है जी? छापामारी से रुष्ट हैं। मेरा कहना ये है कि आप छापा मारिए, लेकिन छोटे व्यापारी पर नहीं। आपको आज स्टॉक सीमा की आपने अभी तक सूचना नहीं दी, आपने 3 दिन के अंदर आपने सूचना दी और 3 दिन के अंदर ही आपने किसी के यहाँ से 1 लाख के पकड़ाए, किसी के यहाँ 2 लाख पकड़ाए। तो व्यापारी को मौका मिलना चाहिए, स्टॉक रखने का मौका मिलना चाहिए, स्टॉक दिखाने का मौका मिलना चाहिए। और ऐसे व्यापारियों का छापा, जैसे आप कई जगह ऐसा 1 करोड़ का निकला, कहीं 2 करोड़ स्टॉक तो आदमी रखता है, आपका कोई कानून पहले से तो बना हुआ नहीं था, लेकिन अगर आपने स्टॉक की कोई कानून बनाया, उसको आप कुछ दिन के लिए लागू करिए और फिर देखिए कि उसका आपको सफलता मिलती है। नहीं अचानक आप छापे सबके मानेंगे, कुछ ना कुछ तो किसी क्या निकलेगा, क्योंकि उसके ऊपर कोई स्टॉक की लिमिट नहीं थी। अब आप लिमिट रखना चाहते हैं और स्टॉक को डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो उसमें समय दीजिए जिससे छोटे व्यापारी परेशान नहीं हो। और अगर बड़े छापामारी से आकर कीमत कम होती है तो मुझसे ज़्यादा सभी लोग खुश होंगे कि दाल के भाव कम हो, और ऐसे लोगों को पकड़ना कि जिनके पास स्टॉक संतोष जी, जो हमने आंकड़े दिखाए हैं उसमें ऐसा नहीं है 1 लाख 2 लाख का जी, करोड़ों का नहीं, करोड़ आज के जमाने में 2200 क्विंटल माल भर रखा है। आज के जमाने में 1-8 करोड़ 2 करोड़ भी अगर स्टॉक की जब्त होते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इतना स्टॉक तो रहता ही है। और मिलों पे के बाद कोई एक्स्ट्रा उत्पादन नहीं हो रहा है कि वो जमाखोरी के लिए जो मजबूर कर रहे हैं कि लोग कर लो जमा, मिले तो उतनी है, कंजम्पशन ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन कभी प्याज बढ़ जाता है तो कभी दाल बढ़ जाती है तो कभी कुछ बढ़ जाता है। तो ये कहीं ना कहीं फसल से भी लिंक्ड है और आने वाली फसल से भी लिंक्ड है। और विदेशी बाजारों के अंदर आप देखेंगे तो भी वहाँ भी कोई बहुत सस्ती दाल नहीं मिल रही है। तो आज आप इम्पोर्ट करके भी आप भाव नीचे नहीं ला पा रहे, सिर्फ सिवाय ये कहना कि 10-12 रुपये गिर गया। मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ इस चीज़ से कि 12 रुपये गिरने से ये जमाखोरी की वजह से है अकेला। अगर और भाव गिरते हैं छापा मारने से तो ये खुशी की बात होगी कि बड़े व्यापारियों में मारिए आप। जैसे आपने अभी बात हुई कि साहब 1 लाख अगर व्यापारी है, अगर उसमें से अगर 500-1000 पे आप छापा मार लेते हो और उसके अंदर कुछ हो सकता है कि जमाखोरी कर रहे हैं तो वो ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा मैं नहीं समझता हूँ कि सिर्फ मुनाफाखोरी या जमाखोरी से ही ये भाव बढ़े हैं। मैं इस बात से मानने मैं आऊँगा संतोष जी आपके पास। बिल्कुल दीपक जी, आप ये गलत कर रहे हैं। संतोष जी रुष्ट हैं। नहीं, देखिए ऐसा है, उनका रुष्ट होना स्वाभाविक है। मैंने भी कहा कि आपने कहा कि पहले से छापामारी क्यों शुरू नहीं की। हमारा भी सरकार का पहले से ये मानना रहा है कि इंस्पेक्टर राज जैसी कोई चीज़ नहीं होना चाहिए और व्यापारियों को मुक्त व्यवहार की, लेकिन उसमें कोई गलत काम ना करे, जमाखोरी ना करे, ये भी जरूरी है। और दूसरी बात, संतोष जी का ये कहना ठीक नहीं है, लिमिट नहीं है सरकार की तरफ से, कानून नहीं है, वो ठीक है अपनी जगह, लेकिन किस दिन कितना स्टॉक है ये हर व्यापारी को जानकारी रखना जरूरी होता है, जानकारी प्रदर्शित करना जरूरी होता है। बिल्कुल दीपक जी, हम आपके पास आएंगे। अब समय आ गया है आरोप की। दुर्गेश जी हैं तो आरोप तो लगाएंगे, दीपक जी आप भी उत्तर देंगे, हम आपसे उत्तर बाद में लेंगे। लेकिन दुर्गेश जी क्या मानते हैं आप,
ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के शासन में भी महंगाई नहीं थी। त्रिपाठी जी, यदि कांग्रेस के शासन में महंगाई यदि कभी रही है या जो महंगाई बढ़ी थी उसका भी एक सीमा थी, कहीं कोई कारणों से महंगाई बढ़ी थी। यहाँ तो व्यवहारिक रूप से कोई ऐसी बहुत ज्यादा स्थिति नहीं दिखाई दे रही है कि तुअर दाल जैसी चीज जो मार्केट किसानों से यदि संपर्क किया जाए, उनसे बात करी जाए कि भैया आपने मार्केट में कितने में बेची, तो वहां पता लगता है 40 रुपए से बहुत हद तक यदि कोई के पास में जानकारी मिलेगी तो 80 रुपए बेचा है। फिर क्यों 200 रुपए किलो बिक रही है? और ये आज एकदम से नहीं बढ़ी, ये छेन एक साल के अंदर जो है कई चीजों में व्यापारियों ने स्टॉक कर करके, जमाखोरों ने जब्ती कर करके चीजों को जमा करके रेट बढ़ाए। कभी प्याज के बढ़ाए तो कभी तेल के बढ़ाए, तो कभी मूंग दाल हुआ तो कभी तुअर दाल हुआ। हर कुछ समय में एक ना एक चीज के संग इस तरह का क्रम चलता आ रहा है। सरकार हमेशा कहती है कि हम जमाखोरों के ऊपर सख्ती करेंगे। जब प्याज बढ़ी थी तब भी यही सुनने में आया था, कहीं कोई सख्ती दिखाई नहीं दी। हाँ, आज 1 साल 1.5 साल बाद में सरकार जागी। जागने के बाद में 17 अक्टूबर को आदेश जारी किया, उन्होंने सख्ती दिखाई। सख्ती दिखाने का, जैसे माननीय अग्रवाल जी का कहना है कि छोटे व्यापारियों पर छापे मारे, ठीक है, बड़े पे भी मारना चाहिए और ज्यादा सख्ती से इस पे कार्रवाई करना चाहिए। फिर ये क्यों 3 दिन का समय दिया? क्या जमाखोरों को पूरा मौका दिया जा रहा है कि अपना सामान इधर से उधर कर ले, या कोई जहां ले जाएंगे वहां भी छापा मारेंगे? अरे आदरणीय, ये अपने को लग रहा है, यदि ऐसा ईमानदारी से करना होता तो ये 3 दिन का समय नहीं देते, कार्रवाई चलती रहती। 12 रुपए कम हुई है तो आपके और हमारे हिसाब से 80 रुपए भी कम हो सकती थी, क्योंकि खरीद तो उनकी 100 रुपए के अंदर की है। भाई 1 किलो के ऊपर आदमी ज्यादा से ज्यादा 10-5 रुपए कमा ले, वो तो डबल और तिबल कमा रहा है। इस तरीके का व्यापार हो रहा है। तो इस चीज के ऊपर सरकार को, जो जमाखोरों के संग में जो इनकी भारतीय जनता पार्टी की साठ-काट जो हम लोग हमेशा से बताते आ रहे हैं कि ये सेठ और साहूकारों की पार्टी है, ये उनको फायदा देने के लिए समय देके काम करना, पहले थोड़ा सा सख्ती दिखा देना, इस तरह की बातें कर देना जिससे वो यदि कहीं ढीले पड़ गए हों, पार्टी के पक्ष में काम नहीं कर रहे हों, तो फिर एकजुट हो जाएं और पार्टी उनको फिर समय दे देगी, मौका दे देगी कि आप अपना काम करते रहिए। यही आज मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। चलिए, बिल्कुल दुर्गेश जी, हम आएंगे और जरूर ये आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि कांग्रेस के शासनकाल में 100 रुपए किलो धनिया की पत्ती होती थी, टमाटर 150 रुपए किलो होते थे। दाल ठीक है, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, ये गाना अब इसकी जो आवाज है वो कहीं गुम हो गई है। हम राजेश जी से जानेंगे, विशेष टिप्पणी का समय हो गया, लेकिन राजेश जी आपकी अनुमति हो तो एक दर्शक का सवाल भी है, उसका उत्तर भी हम आपसे ले लें। अनूपपुर से हमारे साथ मुन्ना जी हैं। मुन्ना जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, अपना सवाल करें। त्रिपाठी जी नमस्कार जी सर, मेरा निवेदन ये था, मैं किसी पार्टी पॉलिटिशियन में नहीं जाना चाहता जी, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अग्रवाल जी कह रहे थे जी कि जब आपने सवाल किया कि करोड़ों रुपए के दाल जो है छापा मारा गया तो निकला, तो आपका कहना था कि करोड़ों रुपए कोई मायने नहीं रखता है, ऐसा होते रहता है, कालाबाजारी के कारण महंगाई नहीं बढ़ी है, ऐसा अग्रवाल जी कह रहे थे। आज गरीब किसान 1-1 रुपए के लिए तरस रहा है, मर रहा है सर, और कालाबाजारी महंगाई का कारण नहीं है। 3 दिन के लिए आपने समय मांगा है। समय बहुत लंबा हो गया मुन्ना जी, आपका सवाल बहुत लंबा हो गया है। 3 दिन का और समय दे दिए इनको, वो कालाबाजारी को छिपाने के लिए सर। जी जी, दुर्गेश जी भी यही कह रहे थे, उसका उत्तर अग्रवाल जी से हम लेंगे और दीपक जी भी देंगे। हमारे साथ एक और दर्शक हैं सिलवानी से, राघवेंद्र जी। राघवेंद्र जी, स्वागत है, अपना सवाल करें। सिलवानी से राघवेंद्र जी, आपको आवाज सुनाई पड़ रही है? अगर सुनाई पड़ रही तो सवाल करें। जी, मैं बीवी प्रवक्ता दीपक भैया दर्जी से जानना चाहता हूँ जी कि ये जो स्टॉक पकड़ा गया है दाल का, जी ये जमाखोरों पे सख्त कार्रवाई करके ये दाल रात करके क्या जनता को बिकवाएंगे? जी जी जी, बिल्कुल आपका सवाल आ गया दीपक जी, इस सवाल को आप याद रखिएगा। हम पहले जाएंगे टिप्पणी लेने राजेश जी की, लेकिन एक सवाल हमारा और है दमोह से प्रदीप राय जी का। प्रदीप जी, अपना सवाल करें, आपका स्वागत है। सर जी, वो हमारे यहाँ की राजनीति नकारात्मक क्यों दी जा रही है? कोई ना कोई एक खाद्यान्न महंगा होता ही है मौसम की वजह से, और अगले साल उसकी ज्यादा वो उपज हो जाती है। और तुअर की दाल खाते ही कितने लोग हैं जो 200 रुपए किलो का दिया जा रहा है? जी
और दूसरे नंबर पर यह कि खाद्यान्न अधिकारियों की जिम्मेदारी तय क्यों नहीं की जाती कि जो वेयर हाउस है स्टॉक रूम है वहां पर ज्यादा से ज्यादा छापे मारे समय पर। वो दीपक जी कह रहे हैं कि वो छापे मारे जा रहे हैं, इसी कारण 12 रुपए कम हो गई है। बिल्कुल प्रदीप जी, आपका सवाल सही आया है, हम उत्तर लेंगे अपने टिप्पणी, विशेष टिप्पणी का समय हो गया। राजेश जी, दाल रोटी खाओ प्रभु का गुण गाओ, ये जो गाना था वो कहीं गुम हो गया। बड़ी आपको और आपकी स्वराज एक्सप्रेस की टीम को इस बात के लिए पहले धन्यवाद दूंगा, चाहे आपने एक बहुत मौजू विषय का चुनाव आज किया है। जी, दरअसल ये पूरा जो दाल का मसला है, इसमें दाल काली है कि दाल में काला है, ये सारी चीज़ें आपको नेक्सस समझ में आएगा। अकेला ना सिर्फ व्यापारी है, अकेला ना सिर्फ अफसर है, एक बहुत बड़ा नेक्सस इसके बीच में काम करता है, बहुत सारी ताकतें काम करती हैं। जी, जहाँ तक जो मनिया जी बोल रहे थे, आदित्य मनिया जी, कि डिमांड एंड सप्लाई का खेल होता है, निश्चित रूप से डिमांड एंड सप्लाई तो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है और इसमें कोई शक नहीं कि उत्पादन में थोड़ी कमी आई है, लेकिन कमी इतनी नहीं आई है कि खरीफ की फसल में या दलहन के उत्पादन में इतना ज़्यादा फर्क हो जाए कि वो जो 60 रुपये की चीज़ जो है 200 रुपये पहुँच जाए, 200 चली जाए, बिल्कुल नहीं आया। सवाल इस बात का है कि यहाँ पर अगर आप शुरू से देखना चाहें तो हमारे यहाँ पैनिक क्रिएट करने का काम, बाजार में जो एक भय पैदा करने का काम पिछले 2 सालों से मैं देख रहा हूँ कि मौसम विभाग करता है। और मौसम और उस विभाग से जुड़े मंत्री जो है बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अप्रैल और मई में ये बोल देते हैं कि इस साल मानसून कमजोर रहेगा। पिछले साल भी ये कहा गया था, इस बार भी कहा गया। तो बाजार में एक अज्ञात भय जब पैदा होता है तो जो मुनाफाखोर जो होते हैं वो सक्रिय हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि अब ये कम होने वाला है, इस बार खरीफ में ये फसल कम होने वाली है, तो वो उसको अंदर करना शुरू कर देते हैं। तो ये सबसे पहली चीज़ तो ये कि हमें इस तरह से मौसम विभाग के आकलन को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए, बल्कि इसकी आंतरिक तैयारियां हमें करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि केंद्र सरकार ने इसका आकलन करते हुए पहले ही ये आगाह कर दिया था कि दाल की कमी होने वाली है और इससे बाजार पर असर पड़ेगा, और राज्यों से कहा था कि आप लोग क्या दाल लेना चाहते हैं, तो सबने कहा हाँ लेना चाहते हैं। केंद्र सरकार ने 5000 टन दाल का आयात का आदेश भी दे दिया गया था। लेकिन जब केंद्र सरकार ने दोबारा राज्यों से पूछा कि आप लोग जरा बताएं कि आपको कहाँ कितनी कितनी दाल की जरूरत है, लिमिट पूछी गई, तो सारे राज्य जो है आनाकानी करते रहे। उसमें कांग्रेस के भी राज्य और भाजपा के भी राज्य और गैर कांग्रेसी और गैर भाजपाई राज्य भी है, मतलब सब एक जैसे, सब धान वाइज पसेरी है। हाँ, सब धान। जब ये हुआ तो अब हालत ये हुआ कि उस टेंडर को, ग्लोबल टेंडर को कैंसिल करने में सरकार की फजीयत होती, भारत सरकार को फजीयत का सामना करना पड़ा। उसके बाद में जो तुअर की दाल जो आयात की गई वो रेट तो अलग बात, अभी भी पड़ी हुई है पोर्ट्स पर, उसको उठाया नहीं जा रहा है, क्योंकि आप समझिए दाल का उठाव नहीं है, लेकिन जो मुनाफाखोरों ने उनको जमा करके जो रखा है उसका कृत्रिम कमी पैदा करके। देखिए, मौसम की और कुदरत की मार के आगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन जब हमारे सामने जब कृत्रिम अभाव पैदा करके चीज़ों को रेट बढ़ाए जाते हैं तब हमारी सरकार की जिम्मेदारी शुरू होती है। अब अपन केंद्र सरकार से आ जाए राज्य सरकार की तरफ। राज्य सरकार का जो खाद्य विभाग है उसने बहुत पहले ही एक प्रस्ताव बनाकर भेज दिया था कि जो कम मौसम की मार के चलते जो जिन फसलों की कमी हुई है या थोड़ा सा भी कमी आई हो, जिसमें कृत्रिम संकट पैदा करके ये मुनाफाखोरी और ब्लैक मार्केटिंग हो सकती है, उसके बारे में एक प्रस्ताव बहुत पहले से बना के भेज दिया गया था। लेकिन वो प्रस्ताव धूल खाता रहा, उसको टॉप प्रायोरिटी पर नहीं लिया गया, और जब इसको लेकर बहुत ज़्यादा हाय तौबा होने लगी दाल को लेकर, तब जाकर सरकार चेती और वो जो एक्ट लेके आए लिमिट वाला। और इसका मतलब ये भी है कि कहीं ना कहीं ये भी निश्चित रूप से यहाँ हुआ है कि व्यापारियों को भी पता था कि ये एक्ट आने वाला है, लेकिन उस एक्ट को दबाया गया। हो सकता है उसके लिए दबाए जाने के लिए भी कुछ किसी तरह के जतन किए गए हों और ये भरोसा दिलाया गया हो कि ये इस तरह का एक्ट नहीं आएगा। और अब जब चूंकि पानी सिर के ऊपर हो गया तो उठा के उस एक्ट को ला के फिर ताबड़तोड़ ये दिखाने के लिए कार्रवाइयाँ हुई। जब कार्रवाइयाँ हुई तो जैसा कि अग्रवाल साहब कह रहे हैं कि वो जो है गेहूं के साथ में घुन भी पिसने लगा, तब फिर वो कार्रवाई रोक के और सब सारी चीजें कोई भी एक्ट लाते तो मतलब राजेश जी यहाँ कहीं क्या प्रशासन की जो जिला प्रशासन है उसकी कमजोरी है क्या? नहीं, जिला प्रशासन नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ केंद्र सरकार से चीज शुरू हुई, राज्य सरकार के स्तर पर आई। नहीं, ये जो कंट्रोल छापामारी का काम तो जिला प्रशासन हर जगह करेगा ना। थोड़ा सा मेरी बात को शायद बीच में सुन नहीं पाए। जो खाद्य विभाग है, प्रमुख सचिव खाद्य विभाग के ऑफिस से एक प्रस्ताव बना के कि हमें इस तरह की मुनाफाखोरी होने की चांसेस हैं,
तो आवश्यक वस्तुओं की लिमिट को तय करने वाला एक कानून लाया जाए। वो प्रस्ताव बहुत दिनों तक सचिवालय में, मंत्रालय में धूल खाता रहा, क्योंकि जब तक मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के यहाँ से उसके क्लियरेंस नहीं हुआ कैबिनेट में, तब तक वो नहीं लागू हो सकता। जब पानी सिर के ऊपर हो गया, तब जाके ये जो है कानून को लाया गया और आनंद फंड कार्रवाई हुई। तो जब कार्रवाई हुई तो जो गेहूं के साथ में घुन भी पिस गया, जैसा कि अग्रवाल साहब कह रहे, छोटे व्यापारी भी जिनको नहीं होना चाहिए था उनको भी हो गया। देखिए स्टॉक तो हर कोई रखता है। राजेश जी हम आपके पास फिर आएंगे, क्योंकि इतना लंबा हो गया है तो दीपक जी से पूछने का समय हो गया है। लेकिन हमारे साथ 3 दर्शक हैं अलग अलग। मंडीदीप से हमारे साथ सपना जी हैं। सपना जी आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। नमस्कार त्रिपाठी जी, सवाल करें। मेरा सवाल ये की जो विजयवर्गीय जी से है, थोड़ा सा तेज आप आवाज में करिए और टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर दीजिए। सर मेरा जो है बीजेपी के जो विजयवर्गीय जी से है जी, ये बीजेपी के टाइम में जब ये महंगाई हुई तो कुछ नहीं है, और जब कांग्रेस के टाइम में महंगाई होती थी तो बीजेपी सड़कों पर आ जाती थी। यहाँ की हेमावाली जो है सड़कों पर आती है, 55 किलो साल हुई थी तब। आपका नेटवर्क नहीं, लेकिन फिर भी आपका जो सवाल आया है मैं पूछना चाहूंगा दीपक जी से। लेकिन हमारे एक और दर्शक है गंजवासौदा से, उमेश जी स्वागत है, अपना सवाल करें। लगता है उनसे हमारा संपर्क नहीं हो रहा। सागर से राजेश जी बैठे हो, सागर से सवाल ना आए ऐसा संभव नहीं है। अश्विनी राय जी हैं सागर से हमारे साथ। अश्विनी जी आपका स्वागत है, सवाल करें। सर नमस्कार सर। जी सवाल करें अश्विनी जी, आपका स्वागत है। मैं ये कह रहा था हमारे सागर में करीब 4-5 दाल मिल हैं जी। अभी जो छापा मार रहे थे, अभी कुछ पकड़ा गए थे, दाल पकड़ी जाती है और आगे भी जी। तो अभी इन्होंने सर ये 3-4 दिन का समय दे दिया उसमें, तो ये फिर आप बताइए क्या होगा इसका। ये सब अपना अपना अलग अलग कहीं स्टॉक कर लेंगे। दुर्गेश ने नहीं बोला था। दीपक जी आपने सवाल सुने हमारे दर्शकों के, आपकी अनुमति तो एक और सवाल ले लेता हूं बेकमगंज से। बेकमगंज से सतीश जी आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। लगता है उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। हमारे रीवा से हमारे साथ मुनि प्रसाद जी है। मुनि जी आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। सर प्रणाम जी, सवाल करें मुनि जी। सर ये है कि किसान उत्पादन करता है जी और उसका रेट दूसरा तय करता है, क्या ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बन सकती कि किसान के उत्पादन का किसान ही रेट तय करे? चलिए, किसान नेता भी होंगे, लेकिन दीपक जी अगर उत्तर दे सकें आप तो इसका भी उत्तर दे दीजिएगा। हमारे दर्शक अलग अलग की जमाखोरी से लेकर के जो समय दे दिया 3 दिन का उस पे, और किसानों को रेट तय करने का, किसान पुत्र की सरकार में किसानों को रेट तय करने का अधिकार होना चाहिए। जी राजेश जी हम आपके पास आएंगे किसान वाला, लेकिन समय है दीपक जी से उत्तर लेने का। देखिए पहली बात तो ये कि जो कार्रवाई रोकने की बात है, तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि मध्य प्रदेश में मान लीजिए 1 लाख छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी सब मिला के हैं, और अगर जमाखोरी या कालाबाजारी जैसा काम है वो ज़्यादा से ज़्यादा 500 लोग कर रहे होंगे। तो उसकी वजह से अगर अंधाधुन पावर प्रशासन को दे दी जाएगी और पूरी छूट दे दी जाएगी, हो सकता है वो 4-5 हज़ार जगह कार्रवाई करने लगे और उससे व्यवस्थाएं चौपट होती हैं। तो हम जो मूल रूप से इंस्पेक्टर राज के सख्त खिलाफ हैं। कांग्रेस के शासन में जो कुछ होता रहा है कि इंस्पेक्टर अपने अपने तरीके से व्यापार को खत्म करने के लिए कार्रवाई करते रहे। दीपक जी इंस्पेक्टर राज तो दिग्विजय सिंह के शासन में समाप्त हुआ। नहीं, खत्म नहीं हुआ था ना, खत्म तो हुआ है। उस समय जो कुछ होता था ये आप भी जानते हैं। दूसरी बात जो है कि एक दर्शक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सड़कों में आ जाती थी महंगाई बढ़ने पर। तो बेशक आ जाती थी और हम विपक्ष में थे, हमारी निश्चित तौर पर जिम्मेदारी है। एक दूसरी जो बात, जो जिम्मेदारी सत्ता पक्ष में रहने पे भी होनी चाहिए। हाँ, वो हमने कार्रवाई की है ना सर, विपक्ष कुछ करे या ना करे, हम तो कार्रवाई कर ही रहे हैं दोनों। आज हम जो है जैसी समाज मतलब समस्या खड़ी हुई है, सरकार ने तुरंत कार्रवाई भी की है। लेकिन दुर्गेश शर्मा जी ने एक बड़ी आश्चर्यजनक बात कही कि साहब ये जो 140 रुपये से 190 रुपये अगर हो गया है, आप अंदाज लगा सकते हैं करीब 30-35% के वेरिएशन है। और बहुत सारी चीज़ों में दुनिया भर में कहीं पर भी जब फसल खराब होती है तो 25-30% का वेरिएशन बहुत आम बात होती है। हम ये नहीं कह रहे कि इसको रोका नहीं जाएगा, लेकिन दुनिया भर के बाजारों में ऐसा होता है। और जी आ रहे हैं, हम आपके पास आ रहे हैं। और त्रिपाठी जी, हम और आप दोनों भोपाल में रहते हैं, हमको भी ध्यान है कि 4-5 रुपए किलो तुअर की दाल होती थी, और 4-5 रुपए किलो से कितनी बार 25-30% का वेरिएशन आया है कांग्रेस के जमाने में, ये ना तो दुर्गेश जी जवाब दे सकते हैं, ना जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी जी या राजीव गांधी और राहुल गांधी के पीछे चलने वाली कोई यहीं तक रही है ना, मनमोहन सिंह जी तक कोई बहुत जवाब नहीं दे सकती है इनकी। तो इसलिए एक तो जो समस्या है उसका मूल कारण समझें और उसका समाधान क्या हो सकता है, तो हम वो बात करें। तो उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, और इसलिए सरकार ने जो उपाय किए हैं
उसको सही दिशा में समझने की जरूरत है। जैसे ही सरकार को जानकारी आई कहीं कुछ स्टॉक हो सकता है तो हमने कार्रवाई भी की है। एक उन्होंने कहा कि 3 दिन का टाइम आपको नहीं देना चाहिए। 3 दिन का जो समय दिया है, जैसे मैं फिर दोहराऊंगा कि जब किसी भी प्रशासनिक मशीनरी को टाइम दे दिया जाता है कि आप तो वो अंधाधुंध कार्रवाई करते हैं और इस तरह से करते हैं कि बहुत सारी व्यवस्थाएं बिगड़ती हैं। और मैं फिर दोहराऊंगा कि हम 1 लाख व्यापारियों को परेशान नहीं करना चाहते। अगर 500 लोगों ने अपराध किया है तो सजा 500 लोगों को ही मिलनी चाहिए। अगर आप गैरानुपातिक कर देंगे उसको तो सारे समाज को परेशान करना किसी सरकार का उद्देश्य नहीं होता, ना सरकार इसके लिए होती है। मूल बात यह है कि अगर कहीं कोई स्टॉक है, कहीं कोई कालाबाजारी है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो और वो स्टॉक बाजार में आए। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन एक दर्शक को हम अगली बार आएंगे तो लेंगे, राजेश जी भी उसका उत्तर देंगे। दर्शक ने कहा कि किसानों को अपना रेट तय करने का अधिकार क्यों नहीं होता। लेकिन दुर्गेश जी हमारे साथ कुछ दर्शक हैं, हम आपके पास आ रहे हैं। हमारे साथ अलग अलग जगहों से, नीमच से हमारे साथ हैं संजय जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। सर मेरा सवाल ये है कि सर 3 दिन की जो मोहलत दी गई है जी, तो उसमें तो सर जमाखोरी तो भाव बढ़ जाएगी सर और ज्यादा। जी, 3 दिन की मोहलत से जमाखोरी और बढ़ जाएगी। दीपक जी याद रखिएगा। देखिए ऐसा है, कतई नहीं बढ़ेगी। मैं फिर दोहराऊंगा कि जो प्रशासनिक कार्रवाई से कोई भी जो दोषी नहीं है वो परेशान ना हो, इसके लिए दिया गया है। और दूसरा 3 दिन का समय दिया है कि अपना स्टॉक क्लियर कर लो। कई बार ये कहते हैं साहब गफलत में चलता रहता है, बहुत बार हमारे पास नहीं समायोजन। देखिए सबकी नजर है, सारे समाज की भी नजर है। आपके आसपास कोई दाल मिले, कोई बड़ा स्टॉकिस्ट है, कोई इधर से उधर, सबको बाजार में ही निकालना है। और आप देखेंगे अगले 3 दिनों के भीतर बाजार में अतिरिक्त तुअर दाल आएगी अगर कहीं स्टॉक में है तो, और उससे भाव में फर्क पड़ेगा। उम्मीद करूं 100 के नीचे आ जाएगी, शतक के नीचे। नहीं, देखिए ऐसा कोई चमत्कारी में फिर दोहराऊंगा। सीजनल जो फसल जब खराब होती है तो वेरिएशन आते हैं, और वेरिएशन कृत्रिम नहीं होना चाहिए। जो डिमांड और सप्लाई की जो फर्क है, एक तो जो फसल आई है दाल मिलों से चीज निकली है और जो बाजार में पहुंची है, उसमें अगर कोई कृत्रिम अभाव किसी ने पैदा किया है तो वो अभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन बाजार दुनिया में जैसा चलता है उसको कोई बाजार की तरीके को कोई चमत्कारी ढंग से नहीं बदल भी नहीं सकते। हमारे साथ दतिया से एक और दर्शक हैं। अरविंद जी आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। नमस्ते साहब जी, सवाल करें अरविंद जी, आपका स्वागत है। सर जी मैं विजयवर्गीय साहब से जानना चाहता हूँ। 2 और अतिथि हैं हमारे साथ। हेलो जी, मैं विजयवर्गीय जी से जानना चाहता हूँ कि 3 दिन का जो समय दिया गया है जी, तो क्या ये व्यापारियों को स्टॉक खुर्द करने के लिए सरकार ने समय दिया है? कि अभी विजयवर्गीय जी कह रहे थे जी कि इसका मैं किसी अन्य व्यापारी को परेशान नहीं करना चाहता, तो जिसके पास 100 टन दाल का स्टॉक है तो वो क्या 100 टन दाल को 100 जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दे जिससे पकड़ा नहीं जाए। जी देखिए मेरा निवेदन ये है, इनके पास अगर कोई जानकारी इस तरह की है तो प्रशासन को सूचित करें, निश्चित तौर पर उसका छापा भी पड़ेगा, पूरी कार्रवाई भी होगी, लेकिन हवा में तीर नहीं चलाया जा सकते। जी बिल्कुल दीपक जी, आपने सही उत्तर दिया है हमारे दर्शक के सवाल का। हमारे साथ एक और दर्शक है रायपुर से राम सिंह जी। राम सिंह जी आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। लगता है पर राम सिंह से संपर्क नहीं हो पा। भोपाल से हमारे साथ संजय जी हैं। संजय जी स्वागत है आपका, सवाल करें। मेरा त्रिपाठी जी बीजेपी प्रवक्ता से एक सवाल है। आज सभी लोग उन्हीं से कर रहे हैं जी, कि जो इन लोगों ने कालाबाजारी करी है इस पे जिन लोगों ने 1 लाख के 1 करोड़ कर लिए, वो पैसा क्या इनसे वापस लेगी सरकार? जी दीपक जी हम आपके पास बाद में आएंगे। दुर्गेश जी हमारे साथ हैं। दुर्गेश जी आपने बिल्कुल कहा कि जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, आपके नेता भी कह रहे हैं कि जमाखोरों की बल्ले बल्ले हो जाती है। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं, पिछले 10 साल में अगर मनमोहन सिंह की सरकार गई है तो सिर्फ भ्रष्टाचार अगर मुख्य मुद्दा रहा तो दूसरे नंबर पर मुद्दा महंगाई रही। आपने इसके पहले अगर 2013, 12, 11 की बात करें तो आपने खुद खरीदी होगी, धनिया की पत्ती 100 रुपए किलो जाती थी, प्याज 100 रुपए किलो जाती थी, अन्य सब्जियां आसमान तोड़ रही थी। जो आप धनिया की पत्ती की बात कर रहे हैं जी, धनिया की पत्ती नहीं, हम मैं सब्जी की बात कर रहे हैं। मैं सब्जी और उस पे आ रहा हूँ जी। प्याज, आलू कुछ एक ऐसी चीजें हैं जो शायद स्टॉक करके आदमी उसमें कृत्रिम वातावरण पैदा करता है। बाकी के धनिया, टमाटर, मूली, गाजर या ऐसी कोई भी सब्जी 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, इससे ज्यादा। और धनिया तो 1-2 दिन ही मेरे अंदाज से रखा जा सकता है, वो सड़ जाता है, चाहे किसी भी स्थिति में रखें जी। तो ऐसा वातावरण किस कारण से निर्मित हुआ, क्यों रेट बढ़े, वो सामान्य तौर पे उस समय सबको दिखाई दे रहा होगा जी। पर आज जो अभी मैं ये देख रहा हूँ, सारी सब्जियां महंगी थी। नहीं, सारी सब्जियों का मैं, आप जो चीज बात कर रहे हैं वो मौसम के कारण कहीं ना कहीं सब्जियों का हुआ है।
आज जो चीज महंगी हुई है, जो चीज महंगी सबके बीच में सबको दिखाई दे रहा है, दाम कोई 5 रुपए के और 50 रुपए नहीं हुए, जैसे माननीय विजयवर्गीय जी ने बोला, दीपक जी ने, कि वो इंदिरा जी चले गए सोनिया जी के पास, वहां तो दीपक जी ने सब तरफ दिया कि आप लंबा उत्तर दीजिए जी, वो सब तरफ पहुंच के इन्होंने जो है अपनी सोच परिलक्षित करी कि मैं जो है इस सब चीजों को यथार्थ में बात करने के बजाय भ्रम का वातावरण पैदा करूं। लेकिन आप अटल जी तक मत जाइएगा जी, मैं कतई नहीं जा रहा हूं, ना मुझे अटल जी तक जाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये वातावरण आज निश्चित ही आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक गुजरात के व्यापारी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, जब से देश के अंदर पूरा वातावरण व्यापारी नहीं है, मैं माफ करिएगा, सॉरी माफी चाहूंगा, व्यापारी एक गुजरात जो व्यापारिक में अग्रणी, वो चाय बेचते थे, बड़े व्यापारी थे जी, चाय के व्यापारी भी नहीं थे, चाय बेचने वाला उतना बड़ा व्यापारी नहीं होता, वो ठीक है, आप अपनी बात जो आ रही है। बाकी उसके अलावा जो बार बार कह रहे हैं कि नहीं 1 लाख लोगों को परेशान नहीं करना, 500 लोगों के काम है, 500 लोगों की करतूत है। भैया विजयवर्गीय जी, यदि आपको ये बात मालूम है कि ये 500,000 लोगों के कुकृत्य है जो आज आम जनमानस को झेलना पड़ रहा है, तो फिर पहले उन्हीं को टारगेट करके आपने अपनी पूरी प्रशासनिक क्षमता का क्यों नहीं प्रदर्शन किया? क्यों नहीं उन 500 लोगों के ऊपर सख्ती करी? क्यों नहीं आप उन जगहों पे जहां पर स्टॉक हो सकता है वहां छापे मारे? क्यों फुटकर छोटी छोटी दुकानों पे छापे मारते रहे और पूरा एक केवल माहौल बनाने के लिए, श्रेय बनाने के लिए कि नहीं साहब हम सख्ती कर रहे हैं? आपने पूरे 9 शहरों में जाके कुछ व्यापारियों को परेशान किया और देन उसके बाद में प्रदेश के अंदर पूरा एक वातावरण पैदा किया कि हमने इतनी दाल जब्त कर दी, हमने इतना पैसे का ये सब जब्त कर लिया है और रेट हमें अभी 12 रुपए कम करा देते हैं। यदि एक दिन में इस तरीके छापेमारी से रेट कम हो रहे हैं, जो फुटकर व्यापारी है यदि उसने होलसेल व्यापारी से जिस दाम पर खरीदा है वो अपना मार्जिन एकदम से नहीं छोड़ता, निश्चित ही ये किसी ना किसी साजिश के तहत 10-12 रुपए कम हुए। ये एक कम होने में भी साजिश है क्या? कृत्रिम माहौल है ये पूरा कृत्रिम माहौल है। जो दीपक जी तो लगातार बोल रहे हैं कृत्रिम नहीं होना चाहिए, प्राकृतिक ठीक है चलेगा। यही कह रहे हैं कृत्रिम नहीं होना चाहिए, पर जो ये कृत्रिम वातावरण, जो महंगाई, ये पूरा माहौल जो पूरे व्यापार में और पूरे देश के अंदर बिगाड़ा हुआ है, इस पूरी महंगाई वाले मामले पे सरकार ईमानदारी से कर क्या रही है? वही जो 500 लोगों की दुहाई बार बार विजयवर्गीय जी दे रहे हैं, उनको ढूंढने की कोशिश पिछले 1 साल से इन्होंने क्यों नहीं करी? क्या ये उन लोगों को उसी तरह शय दे रहे हैं जैसे पेटलावत में वो अपने घर में टनों जो है विस्फोटक रखता रहा, और आज जो है उसी तरीके से खाद्यान्नों को बिल्कुल छुपाया जा रहा है। जो हर आपके फोन कॉलर पे जिससे दर्शक बात कर रहे थे, सबका यही कहना था कि 3 दिन के अंदर आप क्या चाहते हैं कि 3 दिन के अंदर जो आपके 500 लोग हैं जिनको आप बार बार इंडिकेट कर रहे हैं वो अपना माल इधर से उधर छुपा दें? आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? बिल्कुल राजेश जी हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन दुर्गेश जी एक छोटा सा सवाल हम अभी कर रहे हैं, उत्तर बाद में लेंगे। निश्चित तौर पे जो ये काम है कि कहाँ स्टॉक है, कहाँ कालाबाजारी हो रही है, ये विपक्ष का बड़ी मजबूती से काम होना चाहिए। लेकिन जो अभी मैंने देखा, अभी 1-2 दिन की बात छोड़ दें, ये दाल लगातार महंगी हो रही है। किस जगह कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, किस मुद्दे को उठाया महंगाई को लेकर, खासकर दाल को लेकर? आपसे लेंगे उत्तर, इसके बाद हम आएंगे, लेकिन वक्त हो चला है संतोष जी के पास जाने का। संतोष जी, आपको काफी कष्ट हुआ था जब कैलाश दीपक जी ने कहा था कि नहीं, आपने जो भी छापामारी हुई है वो सही हुई है, आपके चेहरे के अभाव से मुझे लग रहा था। लेकिन हमारे साथ 2-3 दर्शक हैं, हम उनके सवाल ले लें, फिर हम आपके पास आते हैं। जी, सबसे पहले हमारे साथ हैं सागर से अंजनी जी। अंजनी जी, आपका स्वागत है, आप सवाल करें। सर जी नमस्कार, मैं चारों माननीय जी से एक बात कहना चाहता हूँ। जी, सवाल है कि आपका वो है सुझाव? ये जो कंट्रोल वगैरह है जी, ये नान वाले में सर, ये जो गरीबों को जो गेहूं अच्छा वाला आता है जी, इसका आप देखिए वो गेहूं चेंज करके ये दूसरे देते हैं सर जी। आप बताइए, इतना सड़ा गेहूं दे रहे हैं कि वो जानवर ना खाए कंट्रोल में? जी जी जी, ये जी, पीडीएस का जो गेहूं मिलता है आपको? जी 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 जी, दीपक जी इसको ध्यान रखिएगा। हमारे साथ बिलासपुर से एक और दर्शक हैं, विष्णु जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। लगता है उनसे हमारा संपर्क नहीं होगा। दतिया से हमारे साथ सीमा जी हैं। सीमा जी, अपना सवाल करें, आपका स्वागत है। दतिया
सीमा जी, आप मेरी आवाज सुन पा रही? लगता संपर्क में है। हमारे साथ रीवा से एक और दर्शक हैं, एसके द्विवेदी जी। द्विवेदी जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। हाँ सर, मैं ये कह रहा था जी कि सरकार जो है समर्थन मूल्य में धान और गेहूं खरीदती है, लाखों कुंटल जी अनाज जो है बर्बाद हो जाता है। अगर इस अनाज इसी कारण भी महंगाई बढ़ रही है ना सर? जी, लाखों कुंटल गेहूं और धान सरकार खरीदती है जी, लाखों कुंटल बर्बाद हो जाता है। लाखों कुंटल धान और गेहूं जी। राजेश जी खेती के बारे में बहुत जानते हैं। जो सवाल आया है उस पर, क्योंकि दाल से अलहदा सवाल है, हम आपके पास आएंगे। संतोष जी, जो छापेमार की कार्रवाई है, ऐसा लगता है कि गलत हुआ है। आपका कहना था कि पहले इंफॉर्मेशन देनी थी, फिर कार्रवाई करनी थी। सरकार ने पहले कार्रवाई की, फिर इंफॉर्मेशन दी, फिर कार्रवाई करने की बात कही। जी देखिए, मेरा उद्देश्य यही था जो दीपक जी ने बताया था कि अचानक छोटे व्यापारियों पर अगर आप छापा मारेंगे, क्योंकि आपका कहना बिल्कुल सच था कि आपको ये जानकारी होना चाहिए थी कि कौन जमाखोर है, कौन जमाखोर नहीं है। ये गलती जब महसूस हुई तब ये 3 दिन का टाइम दिया गया कि नहीं, आप अपना स्टॉक डिस्प्ले करिए तो छापा नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये माहौल बहुत ख़राब होता है कि आप हर छोटे व्यापारी के जाते, या जो भी प्रशासन में लोग हैं वो छापामारी करते, छोटे व्यापारी को भी परेशान करते। तो ये मैं एक बात, जो आपका पूरा कार्यक्रम को मैं देख रहा हूँ, जिस तरीके से सिर्फ छापामारी और मुनाफाखोरी पर ही केंद्रित है, हम अभी तक इस जड़ पे नहीं पहुंचे हैं कि दाल महंगी क्यों हुई है। सिर्फ छापामारी करके संतोष जी, इस जड़ को जरूर बताइए, सरकार भी जानना चाह रही है। हाँ, ये आप बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से आपने एक उदाहरण के तौर पे मैं कहता हूं कि आप उस चीज पे नहीं गए कि भाई चावल के दाम कम क्यों हो गए, वहाँ मुनाफाखोरी क्यों नहीं हो रही। चावल के भी बड़े बड़े स्टॉकिस्ट हैं जी, वहाँ पे क्यों नहीं हो रही कि साहब वहाँ पे चावल के दाम बढ़ जाने चाहिए थे। चावल के कम हो गए, क्रूड के दाम कम हो गए, कई चीजों के दाम कम भी हुए, लेकिन दाल में क्यों हुआ है, इसका बेसिक कारण मैं नहीं समझता कि सिर्फ जमाखोरों की वजह से। अगर जमाखोरों की वजह से होता तो दाल आयात करने पर या आपके छापे मारने से, वो पूरे देश में, मैं नहीं कहता कि मध्य प्रदेश में आपने दालें छापे मारे तो 10-12 रुपए कम हो गए, पूरे देश की क्या स्थिति है। अगर आज यहाँ पे 10-12 रुपए कम है और 10-12 रुपए ऊपर ज्यादा दूसरी जगह बढ़े हुए हैं, तो यहाँ से दाल दूसरी जगह चली जाएगी। तो ये तो पूरे देश के अंदर स्टेबलाइज होना चाहिए रेट। और मैं नहीं समझता कि सिर्फ जमाखोरी ही इसका, हाँ जमाखोरों पे छापे जरूर पड़ने चाहिए, इससे दो राय है नहीं मेरी। ये कैसे चिन्हित करेंगे संतोष जी कि जमाखोर है ये सही व्यापारी है? नहीं, ये तो स्टॉक जब आपने देख लिया, जब लोग बताएंगे तो सरकार का और प्रशासन का काम है कि आप देखें कौन जमाखोर है। जब वो स्टॉक का टाइम इसके पहले खुद आप स्टॉक डिस्प्ले करिए। इसके पहले खुद आपने कहा था कि कुछ ऐसा निर्धारित ही नहीं था कि किसका कितना पहले नहीं था, लेकिन इसलिए समय दिया गया कि सब अपना स्टॉक बता दें कि कितना कितना स्टॉक है। आप हर एक पे आंख बंद करके या हवा में तो आप तीर नहीं चला सकते कि इस पर डालो, किसी के पास कोई दिख रहा है कि सामान में, तो सामने के क्या स्टॉक है। स्टॉक डिस्प्ले करने के बाद अगर आपको सूचना मिलती है, जानकारी है कि नहीं इसके पास स्टॉक ज्यादा है, तो आप छापा मारिए उसका। लेकिन आप अंधेरे में तीर नहीं चला सकते, और आप 3 दिन का समय देना बहुत जरूरी था जिससे छोटा व्यापारी परेशान नहीं हो। बड़े व्यापारी जो भी हैं उन पे आप गाड़ी। लेकिन मैं इस बात पे फिर भी आज कहता हूँ कि जमाखोरी इसका इलाज नहीं है कि जमाखोरों पे छापा मार के आप 200 रुपए से दाल को 100 रुपए में ले आएंगे, ये बिल्कुल कतई पॉसिबल नहीं है। तो इलाज क्या है? इलाज क्या है संतोष जी? देखिए, ये तो धीरे धीरे जिस स्तर पर दाल पहुंची है, कोई एक कारण नहीं है, उसमें डिमांड एंड सप्लाई है। फसल का जो खराब होना है और आगे फसल भी जो उम्मीद कर रहे हैं, तो धीरे धीरे उसकी कीमतें बढ़ी हैं। कई चीज़ों के दाम ऐसे हो गए हैं जो आज महंगाई की वजह से सिर्फ दाल ही महंगी नहीं हुई है, बहुत सारी चीज़ें महंगी हुई हैं, कुछ चीज़ें सस्ती भी हुई हैं। तो कुछ कारण सबके अलग अलग बने हैं जिसकी वजह से महंगाई हुई है। लेकिन आप बार बार फसल खराब हुई है और अभी का जो रेट है, हमारे दर्शकों की धड़कनें आप बढ़ा रहे हैं, उनको लग रहा होगा 400 जा रही है। राजेश जी, आपको क्या लग रहा है? जी, आपके इस पूरे आज जो मंथन किया है, दाल मंथन जो हुआ है, दाल को जिस तरह से मथा गया है, उसका एक लब्बुलुआब अगर कहीं से निकल के आया है, तो आपके रीवा के दर्शक का सवाल था जिसको मैंने इंटरप्ट भी किया था कि ये सबसे अच्छा किसान अपना मूल्य क्यों नहीं तय करता? देखिए, इस भारत की धरा पे हमें जब सब सारी बातें कहते हैं कि हमें खेती को फायदे का धंधा बनाना है, ये सब करना है, तो उस देश में या उसमें आप एक टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी है, वो अपने टूथपेस्ट का दाम खुद तय करती है। एक साबुन बनाने वाला साबुन का दाम खुद तय करता है। एक फसल उगाने वाला व्यक्ति, उसको अपनी फसल का दाम तय करने का अधिकार नहीं है।
वो काम सरकार करती है इस डर से कि साहब ये आवश्यक वस्तुएं और इससे जनता को महंगाई का वो बोझ नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके लिए मंडियां बनाई गई हैं, कृषि मंडी भी है, दाल मंडियां भी और सब्जी मंडियां भी है। लेकिन उस सब्जी मंडी में जो 5 रुपये की कीमत पे या 7 रुपये की कीमत पे बिकने वाली चीज जब बाजार में जाके 25 रुपए की बिकती है, उस पर सरकार कोई नियंत्रण नहीं करना चाहती है। तो माने सारा जो अंकुश है, जिसको खेती को आपको अगर नफे का धंधा बनाना है, इस पर आपका सारा जोर है कि इसको ही हमें नहीं बढ़ने देना है। जब उसको आप नहीं उसको कंट्रोल करे हुए हैं तो आपके पास ऐसा क्या मैकेनिज्म है कि 5 रुपए की जो चीज राजेश जी, यहाँ पे समर्थन मूल्य पे अगर सरकार खरीद रही है तो वो भी किसान को ज्यादा मिल रहा है। हमें लगता है अगर समर्थन मूल्य पे किसान अगर सरकार ना खरीदे तो उससे कम भी रेट पे भी गेहूं और धान। त्रिपाठी जी, उस समर्थन मूल्य की कहानी भी आप पता करेंगे तो उसमें भी ट्रेडर ही फायदा उठाता है। जो आम किसान होता है वो जो अपना माल एक बार लेके लाद के ले आता है ना गाँव से मंडी में, फिर वो वापस ले जाने की स्थिति नहीं होती, उसके पास में इतना वो नहीं होता कि मैं दोबारा लेके जाऊं तो हमारे पास दोबारा लाने के लिए इतना डीजल पेट्रोल की व्यवस्था करने की वो होगी घासलेट की। ठीक है, वो बात नहीं है। समस्या इस बात की कि वहाँ भी ट्रेडर्स और अफसर जो है मिलकर उसको बुरी तरह करते हैं कि आपकी गेहूं की क्वालिटी का FAQ ये है, आपकी फसल का ये है, हम इतना नहीं दे सकते हैं। और वही जब व्यापारी के थ्रू बात होती है तो वो तुरंत हो जाता है सौदा। बात वो नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि जब आपने एक बार समर्थन मूल्य तय कर दिया तो बाजार में वो चीज जिस स्टेज पर जा रही है, रिटेलर्स के पास में, थोक वाले के पास, थोक से रिटेलर के पास में, एंड यूजर तक, तो उसके एक दाम फिक्स होना चाहिए और एक प्रॉफिटेबिलिटी का एक मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए। लेकिन चाहे कांग्रेस हो या भाजपा, किसी ने अभी तक इस बारे में पहल नहीं की और उनको अब करना होगा अगर आम जनता को आपको राहत दिलाना है तो। बिल्कुल, जब नहीं तो वही होगा कि किसान के जेब से 40 रुपए में निकली हुई दाल 20 रुपए में दाल मिलर्स के यहाँ से 40 रुपए में निकलती है और एंड यूजर के पास 200 रुपए में पहुंच रही है। जी, जितने भी चाहिए आपने कहा है, मैं उसका उत्तर दीपक जी से लेना चाहूंगा कि एक तो दीपक जी, किसान को खुद अपना तय करने का कब, अब तो आपकी सरकार है, देश में भी प्रदेश में भी सब जगह, होना चाहिए या नहीं? देखिए, किसान आज भी अपनी कीमत तय करता है। एक बात एक जो दर्शक ने कहा वो, और आदरणीय सरोठिया जी बहुत विद्वान और बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि ये जो उनका वक्तव्य है ये भ्रम पैदा करने वाला है। किसान अपने कीमत बेच सकता है, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा है कि सरकार जो सपोर्ट प्राइस तय करती है, अगर वो तय नहीं करेगी तो किसान के लिए मुनाफा कमाना बेहद मुश्किल हो जाएगा, कीमतें और बहुत नीचे चली जाएंगी। सरकार तो बहुत सपोर्ट करती है और लगातार सपोर्ट कर रही है। पूरी बात सुन लीजिए, मानिए पूरी बात। दुनिया भर में देखिए, एग्रीकल्चरल कमोडिटी किसान के पास से जो मार्केट में आती है, उसके विपणन की जो प्रक्रिया है और बाकी बाजार की जो प्रक्रिया है, ये अलग है। और ये खाली हिंदुस्तान की बात नहीं है, ब्राजील में भी ऐसा होता है, अमेरिका में भी ऐसा होता है, ऑस्ट्रेलिया में भी वैसा होता है और इंग्लैंड में भी ऐसा होता है। नहीं होता है, ये कैसे मालूम है? आप पता कर लीजिए ना, आप पता कर लीजिए जिस किसान के, अरे आप घुमाइए थोड़ा सा ब्राजील और इंग्लैंड, बिल्कुल मैं आपसे कह रहा हूँ ना, फसल किसान उगाता है और अगर वो सरकार सपोर्ट प्राइस तय नहीं करे तो निश्चित तौर पर मार्केट की जो फोर्सेज हैं वो बहुत सस्ते में बेचने के लिए किसानों को मजबूर कर सकती हैं। इसलिए दुनिया भर की सरकारें सपोर्ट प्राइस भी तय करती हैं। हर देश में जो कृषि है वो प्रॉफिट का धंधा बना रहे, और इसीलिए तो करोड़ों लोग उस फील्ड में हैं, दुनिया भर में लोग इसीलिए उस क्षेत्र में हैं। चीजों की प्रॉफिट वो है सपोर्ट प्राइस। सपोर्ट तो बताइए जो आप गेहूं और धान के अलावा बताइए किस चीज की सपोर्ट प्राइस? इसलिए कि हर गेहूं और धान को भी किसान अपने मनमानी कीमत पर बेच सकता है, लेकिन चीजें दुनिया भर में मार्केट ही तय करता है। और सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसलिए देती है कि किसान को किसी भी स्थिति में ऐसी बुरी स्थिति का सामना ना करना पड़े कि उसको लागत से भी कम कीमत हो जाए। यहाँ बहस का मुद्दा ये है कि एंड यूजर है, जो उपभोक्ता है, उसके लिए कहाँ राहत मिलेगी, कौन राहत देगा? देखिए, इंडस्ट्रियल राजेश जी आप सही सवाल कर रहे हैं, लेकिन आप दुर्गेश जी का त्रिपाठी जी जो उद्योगों का वैल्यू एडिशन है उसको कृषि से जोड़ना कतई ठीक नहीं है। कृषि दुनिया में 10,000 साल से होती है, और ये जो इंडस्ट्रियल वैल्यूशन है, अब आप कहेंगे ये जो मोबाइल है इसके अंदर प्लास्टिक या जो मेटल्स लगी हैं वो किलो के हिसाब से देखेंगे तो 500 रुपए की है, फिर 10,000 रुपये कैसे हो जाता है? तो ये जो वैल्यू एडिशन है उसको कृषि से जोड़ना कतई ठीक नहीं है। कृषि की इकोनॉमिक्स दुनिया भर में अलग तरीके से है, 10,000 साल से चल रही है, और उसको वैल्यू एडिशन के इंडस्ट्रियल पैमानों से जोड़ के जनता को, किसानों को और दूसरे लोगों को भ्रमित ना करें। ठीक है, आपने बिल्कुल कहा राजेश जी, भ्रमित नहीं करें, लेकिन सही बात जरूर बोले। दुर्गेश जी, विपक्ष राजनीति से हट के अगर बात की जाए, आप एक अच्छे वक्ता भी हैं, अच्छे ज्ञाता भी हैं और अच्छे प्रबंधन के लिए भी जाने जाते हैं। आप ये बताइए कि कैसे कम हो सकती है तुअर की दाल? अगर मौसम खराब है,
मौसम के कारण उत्पादन नहीं हो पाया है। ठीक है, 10-20 रुपए संतोष जी बोल रहे हैं, 25 रुपए का अंतर हो सकता है, लेकिन ऐसे में कैसे हो सकता है? पहले तो आदरणीय आपने मेरे बारे में जो बोला उसके लिए मैं धन्यवाद। दूसरा, मैं राजेश जी की बात से पूर्णतः सहमत हूँ जी। किसानों को जो पैदावार, जो रेट है, जैसे विजयवर्गीय जी ने बोला कि वो खुद रेट तय कर देता है, नहीं, वो मार्केट में आके मजबूर होके अपना रेट तय नहीं करता है, व्यापारी तय करता है जी। और ये बात सही है कि जो वो रेट पे उससे खरीदा जाता है उससे कई गुना ज़्यादा हम और आपको, मतलब उपभोक्ता को मिलती है। इसके लिए निश्चित ही कांग्रेस के समय में भी ना आज तक किसी ने नहीं सोचना चाहिए। हर क्षेत्र के अंदर ये बात सही है, क्योंकि किसान को वो मूल्य मिलना चाहिए जो उपभोक्ता के पास पहुंचा है, उससे कुछ थोड़ा बहुत कम। बीच का जो व्यापारी है उसको जो परसेंटेज एक मिनिमम मिलना चाहिए, ये सरकारों को सोचना चाहिए। ये शायद आने वाले समय में कोई सरकार सोचे, मेरा को कहीं मौका मिलेगा कहीं इस बात को रखने का मेरी पार्टी के अंदर, तो निश्चित ही मैं वहां पर इस बात को उठवाऊंगा कि आप ये तय करवाएं कि जो उपभोक्ता और जो उत्पादक जो है उसके दर के बीच में इतना अंतर नहीं होना चाहिए, अंतर का फायदा उत्पादक को मिलना चाहिए। बाकी आज जो दाल की स्थिति है, वो जो 500 लोग विजयवर्गीय जी के हैं वो जानकारी में नहीं है, या जो उनको लगता है जानकारी में है क्या? नहीं, मेरे को जानकारी होती तो शायद वो आज दाल 100 रुपए के ऊपर भी नहीं जा पाती। और आपने जो बार बार कहा कि कांग्रेस प्रदर्शन क्या कर रही है, तो जब जी विपक्ष का प्रदर्शन और भूमिका का मैं वो आपको बता दूं, जब कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के और ISI के झंडे फहराते हैं, कांग्रेस प्रदर्शन करती है, कुछ नहीं हो रहा। यदि व्यापम के ऊपर कुछ होता है, प्रदर्शन करती है, क्या हो रहा है पूरा प्रदेश देख रहा है। जी आदरणीय, मैं यही बात बता रहा हूँ कि प्रदर्शन कांग्रेस ने हर स्तर पे किए हैं, दाल वाले स्तर पे भी किए हैं। अभी हाल ही में 2 दिन पहले, नहीं आदरणीय, हाल ही में 2 दिन पहले हमने प्रदर्शन करके, मैं 2 दिन पहले की बात की थी, मैंने आपसे मंत्री महोदय के यहाँ जाके 2 दिन पहले की बात की थी, 2 दिन की बात छोड़ दी मैंने। लगातार प्रदर्शन महंगाई के ऊपर कर रहे हैं। प्रदर्शन करने से यदि सरकार को ईमानदारी से कुछ करना होता तो वह ऐसा वातावरण पैदा ही नहीं होने देते। जैसा कि विजयवर्गीय जी खुद कह रहे हैं, कृत्रिम वातावरण के लिए बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं, तो ये कृत्रिम वातावरण इनकी सरकार में तो पैदा कर रहे हैं। वही व्यापारी और वही सेठिया जिनको हम कहते हैं कि वो उनके लोग हैं, ये हमारे हिसाब से उन्हीं के लोगों का प्रदर्शन वो होता कि अगर आपका जिले इकाई भी है, आपकी तहसील इकाई भी है, अगर ये बताया जाता कि 200 रुपए किलो दाल है, इनके यहाँ ये दाल भर के रख दी गई है, जमाखोरी यहाँ हो रही, अगर ये बता के प्रदर्शन किया जाता तो शायद उसका नतीजा अलग होता। त्रिपाठी जी मुझे हाँ जी बिल्कुल, त्रिपाठी जी, हमको कतई उम्मीद नहीं थी कि पार्टी किसी मतलब राजनीतिक दल को कोई जासूसी संस्था भी अपने साथ रखना चाहिए। आप इस तरह के सुझाव दे रहे हैं, पर ये तो संभव नहीं है कोई भी, क्योंकि ये मुखबिरी, ये जासूसी, ये जो सरकार बैठी होती है उसको बताने के होता है। विपक्ष का कार्य ये है, यदि कोई गड़बड़ वातावरण दिख रहा है उसको लोगों के बीच में लाना और सरकार के समक्ष लाना, वो हम बाखूबी कर रहे हैं। हम जासूसी नहीं कर सकते किसी की, ना हम किसी की। लेकिन दुर्गेश जी ये बता दें, आपके पूरे मध्य प्रदेश में एक भी कांग्रेसी ने किसी जिला कलेक्टर या तहसीलदार को ये लिख करके दिया होगा कि यहाँ जमाखोरी है? आप एक भी उदाहरण बता दें। आदरणीय, जमाखोरी की जानकारी यदि सरकार नहीं निकाल पा रही है तो कांग्रेस जो बाहर विपक्ष में बैठी है वो कहाँ से निकाल देगी? मैं बार बार कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी का काम मुखबिरी करना या जासूसी करना नहीं है। जी जी, एक बार आपकी बात करूँ जी। देखिए, आज जो जमाना है, एक जागरूक विपक्ष के जो भूमिका है, एक हर जिम्मेदार नागरिक की भी भूमिका है कि कहाँ कालाबाजारी हो रही है उसको बताना। एक पार्टी के नाते आपको, आप ये मुखबिरी और जासूसी ये शब्दों का प्रयोग ना करें। ये इसलिए मैं बोला आदरणीय राजेश जी कि जिस चीज के बारे में जानकारी मिलती है उसको रखते हैं। जैसे मैंने फिर बोलूंगा, व्यापम में हमें कोई जानकारी मिली, हमने रखा सीबीआई। बात मैं आपको ये कह रहा हूं कि जिस चीज पे, जिस मुद्दे पे जानकारी मिलती है उसको सबके समक्ष मैं सबूत लाया जाता है। मैंने वही कहा, जो स्टॉक वाली बात है, मैं वही बात कह रहा हूं, जो ये स्टॉक वाली बात है, ये इतना इस तरीके के कार्य हैं जो स्थानीय लेवल पे जो व्यापारी कोई कर रहे हैं। एक दुर्गेश जी यही साबित करता है कि कांग्रेस का पब्लिक से, आम पब्लिक से कनेक्ट टूटा हुआ है। पर हाथ जोड़िए, जल्दी जोड़िए, आपको जानकारी उसको जोड़िएगा आप, जब तक नहीं जोड़ेंगे। ये बात आपकी, ये बात चलिए, समय दुर्गेश जी माफ करिएगा, समय समाप्त हो रहा। संक्षिप्त टिप्पणी संतोष जी से। संतोष जी,
आपको तो अंदाजा लग गया होगा ये दाल और कम होगी, इसके रेट और कम होंगे या ज़्यादा होंगे? देखिए, अभी हाल की स्थिति में तो मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी कम होने की। देखिए, डिमांड सप्लाई होती है, डिमांड सप्लाई के ऊपर ही पूरा दारोमदार रहेगा और मैं नहीं समझता कि 200 रुपये टिकेंगे ज़्यादा दिन तक। नीचे आएंगे दालों के भाव, बिल्कुल ज़रूर नीचे आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत सारे सरकमस्टांसेस होते हैं जिसकी वजह से आज आप अगर ज़मीनों की कीमतें देखें तो आप ज़मीन की कीमतें कहाँ पहुँच गई और आज ज़मीन की कीमतें वापस नीचे आने लगी। तो ये एक उसकी एक लिमिट और एक सीमा होती है। लेकिन कितने दिन तक यहाँ ज़मीन अलग है, यहाँ भूखों मर जाएगा हमारा? नहीं, देखिए, इसके लिए तो कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब दाम बढ़े हैं तो ज़रूर नीचे आएंगे। मैं नहीं समझता कि